द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, लेकिन इसी बीच इजराइल की बड़ी हार हुई है। यूएन के स्पेशल सत्र में यानी कि विशेष सत्र में इजराइल की बड़ी हार हुई है। अरब देशों की तरफ से एक प्रस्ताव यहां पर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि गाजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता पहुंचाई जाए और मानवीय आधार पर संघर्ष विराम जो है वो लगाया जाए। इसके समर्थन में बहुमत से जो है वो प्रस्ताव पास हो गया। इसके समर्थन में 120 वोट पड़े हैं। वहीं कई देशों ने इस वोटिंग प्रक्रिया से खुद को अलग भी कर लिया, जिसमें भारत भी शामिल है। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 का ये पोस्ट देख रहे हैं, जिसमें जानकारी दी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए पेश प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। इसमें 120 जो हैं वो प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े हैं। वहीं 45 देशों ने मतदान से खुद को जो है वो अलग कर लिया। आप अपनी स्क्रीन पर ब्रेकिंग देख सकते हैं न्यूज़ 18 की, जिसमें लिखा है कि इजराइल हमास युद्ध पर बड़ी खबर आई है, जिसमें इन्होंने बताया है कि युद्ध पर यूएन ने प्रस्ताव में मंजूरी दे दी है, क्योंकि 120 प्रस्ताव के पक्ष में वोट पड़े हैं। 45 देशों ने खुद को मतदान से अलग रखा है और प्रस्ताव के खिलाफ सिर्फ 14 वोट पड़े हैं। यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों की यहाँ पर सारी हेकड़ी निकल गई। अमेरिका और इजराइल दोनों की यूएन में जो है वो भारी हार हुई है। अमेरिका को भी यहाँ पर सबक मिल गया, क्योंकि खिलाफ में सिर्फ 14 वोट पड़े हैं और प्रस्ताव के पक्ष में 120 वोट पड़े हैं। जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर आप वोटिंग में देख सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि भूखमरी का संकट गाजा में बढ़ रहा है, पानी की किल्लत हो रही है। गाजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता नहीं पहुंचाई गई तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं, और उसी को देखते हुए यूएन में जो है ये प्रस्ताव पास किया गया है बहुमत से। अरब देशों ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया कि गाजा को जल्द से जल्द मानवीय सहायता पहुंचाई जाए और मानवीय आधार पर युद्ध में जो है वो संघर्ष विराम लगाया जाए। हालांकि इजराइल जो है वो इसकी निंदा कर रहा है। इजराइल ने यहाँ पर कहा है कि हमें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और ये सही नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर जागरण का आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें विस्तार से बताया गया है वोटिंग प्रक्रिया से किन किन देशों ने खुद को अलग रखा है, जिसमें भारत भी शामिल है, वो भी आपको बताएंगे। इसमें लिखा है गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव यूएन में हुआ पास, 120 देशों ने इसका समर्थन किया। भारत का क्या रुख रहा है आपको हम बता चुके हैं। भारत ने खुद को वोटिंग प्रक्रिया से अलग रख लिया। भारत के साथ ब्रिटेन और कनाडा ने भी यही किया है। हमास इजराइल की जंग के बीच गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के लिए जॉर्डन की ओर से पेश किया गया प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन में पारित हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में शुक्रवार को एक विशेष सत्र के दौरान इजराइल और हमास के बीच तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का जोरदार आह्वान किया गया और गाजा पट्टी तक सहायता पहुंचाने और नागरिकों की सुरक्षा की मांग की गई। सदन में यह प्रस्ताव तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पारित हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 120 देशों ने बिना कुछ सोचे समझे ही तुरंत जो है इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भर दी और प्रस्ताव बहुमत से जो है वो पास हो गया। 120 देशों ने इसके पक्ष में वोट करे और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट से जो है वो प्रस्ताव को पास किया गया। इजराइल ने गाजा पर जो है वो जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि हमास ने उस पर हमला किया 7 अक्टूबर को, तो इजराइल ने गाजा पट्टी के मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और वहां पर अपना आतंक फैलाना जो है वो शुरू कर दिया, जिस पर वॉर क्राइम के आरोप भी लगे। यहां तक कि इजराइल जो है इतनी नीच हरकत पर गिर गया कि उसने गाजा के लोगों का पानी, खाना, ईंधन सब कुछ बंद कर दिया, सारी सीमाएं लॉक कर दी, जिससे गाजा के पास जो है गाजा में रह रहे लोगों के पास जो है वो भूखमरी का संकट बढ़ गया, पानी की किल्लत हो गई, यहाँ तक दाने दाने के लिए वो लोग तरस गए और इसी को दुनिया देख रही है। और यूएन में आप देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका दोनों जो है यहाँ पर दोनों की करारी हार हुई है और संघर्ष पर विराम लगाने की बात की गई है और साथ ही मानवीय आधार पर जो मदद है, खाना पीना, दवाई, जो भी मदद है वो पहुंचाने की भी बात की गई है। इजराइल ने, आपको बता दें कि इजराइल ने सारी सीमाएं जो है वो गाजा की बंद कर दी। हालांकि इजराइल इस जो प्रस्ताव पास हुआ है यूएन में, इसकी निंदा कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के इस पक्ष में 120 वोट और विरोध में केवल 14 वोट पड़े, जैसा कि मैंने आपको बताया। वहीं भारत, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन समेत 45 देशों ने इस मतदान प्रक्रिया से खुद को बाहर किया है, अलग रखा है। प्रस्ताव को सदन में ये बोलकर पारित किया गया कि अरब देशों द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि इजराइल ने 45 साल पुराने इतिहास में नागरिकों पर सबसे खराब हमास हमले के जवाब में गाजा में जमीनी कार्रवाई जो है वो तेज की है। आपको बता दें कि इसी बीच इजराइल पर लगातार जो है
वॉर क्राइम के आरोप लगे और कहा गया कि इजराइल लगातार वॉर क्राइम कर रहा है। लगातार इजराइल वहां के लोगों का खाना पीना और बिजली तक बंद कर दी है। रात के अंधेरे में भी उन पर लगातार बमबारी कर रहा है और यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स और बच्चों को भी निशाना बना रहा है। इस तरह की बात भी कही गई। सुरक्षा परिषद द्वारा पिछले 2 हफ्ते में 4 बार कार्रवाई करने में विफल रहने के बाद महासभा ने मतदान किया। प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन बहुमत उससे ज्यादा ही मिल गया। प्रस्ताव का उद्देश्य इस युद्ध तथा लोगों के खिलाफ नरसंहार को रोकना एवं गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाना है। तो यहाँ पर जिस तरह से गाजा में इजराइल ने जो उनका खाना पीना बंद कर दिया है और सीमाएं उनकी लॉक कर दी है, बिल्कुल जो है अपने कब्जे में ले लिया है, इससे जो है गाजा में भूखमरी के संकट पैदा हो गए हैं। यहाँ तक कि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं जिसमें हॉस्पिटल से भी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ अधिकारी कहते हैं कि यहाँ पर जो है बिना दवाइयों के हमें यहाँ पर इलाज करना पड़ता है, बिना एनेस्थीसिया के हमें लोगों की सर्जरी करनी पड़ती है, जो कि बेहद ज्यादा जो है बेहद जो है वो दुखद और बेहद जो है वो दर्दनीय भी रहता है। और साथ ही हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें भी मशीन काम नहीं करी क्योंकि उन्हें भी बिजली चाहिए, जनरेटर खत्म हो रहे हैं, फ्यूल खत्म हो रहा है। तो हॉस्पिटल जो है वो भी किस तरह से खत्म होने की कगार पर है, बंद होने की कगार पर है। इसकी तस्वीरें हम देखते रहते हैं और यही दुनिया भी देख रही है। यही वजह है कि यूएन में 120 देशों ने इसके प्रस्ताव में फटाफट से वोट कर दिया और प्रस्ताव जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से पास भी हो गया। हालांकि इसके खिलाफ 14 वोट पड़े, सिर्फ 14 ही वोट जो है वो उसके खिलाफ पड़े। इजराइल अमेरिका यहाँ पर सिर्फ मुंह ही ताकता रह गया। इजराइल इसकी निंदा कर रहा है। यहाँ पर आगे आर्टिकल में बताया गया कि इजराइल इसकी निंदा कर रहा है। आगे लिखा है, एजेंसी के मुताबिक फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्रदूत रियाद मंसूर ने संवाददाताओं से कहा कि गाजा में युद्ध को रोकने की सख्त आवश्यकता है ताकि बच्चों और नागरिकों की हत्याओं और इस विनाश को रोका जा सके। गाजा में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो बच्चों की है और हम तस्वीरें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो कि बेहद दुखद है, जिसमें बच्चे जो है वो लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। वही इजराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत गिलाद एर्दन ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और वो हमास के हमलों को सहता रहे, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र अब कोई वैधता या प्रासंगिकता नहीं रखता है। ये बड़ी बात है जो इजराइल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत गिलाद एर्दन कह रहे हैं कि कोई वैधता जो है उनके लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की नहीं है और हो सकता है कि इस प्रस्ताव के बाद भी इजराइल जो है वो अपनी मनमानी पर ही अड़ा रहे। मतदान के बाद उन्होंने महासभा जारी हुए इस प्रस्ताव को हास्यास्पद भी बता दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव का लक्ष्य है कि इजराइल को हमास से अपनी रक्षा करने का अधिकार बंद कर देना चाहिए ताकि हमास अत्याचार करता रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल जो सालों से, दशकों से फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता आया है, फिलिस्तीनियों पर हमले करता आया है, उनकी जान लेता आया है। हमने अक्सर पहले भी कई तस्वीरों में देखा है कि किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार फिलिस्तीनी मुसलमानों को दबाता आया है। यहाँ पर इजराइल के जो राजदूत हैं वो ये कह रहे हैं यूएन में कि हमास से हम रक्षा नहीं कर सकते और किस तरह से हमास जो है वो लगातार हम पर हमला कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। हालांकि तस्वीरें जो है वो साफ साफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस पर जो है वो अत्याचार हो रहा है। लेकिन यूएन में ये प्रस्ताव पास हो गया है और इस प्रस्ताव को लेकर अब जो है अमेरिका और इजराइल भी कुछ नहीं कर सकता। यूएन में तो इजराइल की हार हो ही गई, साथ में अमेरिका की भी हो गई क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल को समर्थन कर रहा है। अमेरिका एक तरफ कह तो रहा है कि हम मानवीय सहायता वहां पहुंचाना चाहते हैं, गलियारे वहां खोलना चाहते हैं, रास्ता खोलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल को भी लगातार जो है वो बल दे रहा है। इजरायली सैनिकों के साथ मिलकर जो है वो हमले भी कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है आपके सामने हैं। यूएन के इस विशेष सत्र में जिस तरह से इजराइल की हार हुई है और यहाँ पर फिलिस्तीनियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि गाजा में अब जो है वो मानवीय आधार पर संघर्ष विराम, युद्ध पर संघर्ष विराम लग सकता है और साथ ही जो मदद है जो लोगों को मिलनी चाहिए वो भी अब यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।